अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में ना बेचारा को कार से कोई मतलब है, नहीं तो पेंट से। फिर आप लोगों के लिए महा शानदार चुटकुला लाया हूँ, सुनिएगा, तन बदन में आग लग जाएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी, तो बेटा अपने पापा से बोला, पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरे पत्नी से ना लड़े। तो पापा बोले, लड़ने दे बेटा, लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है, इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का, तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं खे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया, तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर, दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाए, वरना आपके पैसे से डॉक्टरों के बच्चे खाएंगे। कपिल सर, आजकल के लड़कियों से रिश्ता पक्का करने से पहले ये नहीं पूछिए खाना बना लेती हो कि नहीं, बल्कि ये पूछिए कि घर के खाना खा लेती हो। सर, जीवन में जब भी तकलीफ हो तो अपने शादी के वीडियो को उल्टा चला कर देख लेना चाहिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। पत्नी आपके गले से हार निकालती है, फिर वो कार में बैठती है और वो अपने घर चली जाती है, आप भी डांस करते करते वापस अपने घर चले आएंगे। अजय सर, एक भारत रत्न अवार्ड इन सिम कंपनी वालों को भी मिलना चाहिए। ये लोग कैसे महीना के 30 दिन को 28 दिन में बदल दिए और साल के 12 महीनों को 13 महीनों में बदल दिए। सर, दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए। कोई न कोई खूबसूरत लड़की हम लोग के फोटो को भी जूम करके देख रही होगी और बोलती होगी, ये कलुआ तो बहुत सुंदर है। गोविंदा सर, पड़ोसी पड़ोसी को काम आए, बहुत अच्छी बात है। बवाल तो तब होता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगता है।
सर दुनिया में अगरबत्ती दो प्रकार के होता है, पहला मच्छर को भगाने वाला और दूसरा भगवान जी को लाने वाला। पहला से मच्छर भाग नहीं रहा है और दूसरा अगरबत्ती से भगवान जी आ नहीं रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि कलयुग आ चुका है। सर अगर आपकी बातों को कोई 5 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी माँ है, अगर कोई 10 मिनट में जवाब दे रही है तो वो आपकी बहन है, अगर कोई 20 मिनट में आपकी बातों का जवाब दे रही है तो वो आपकी बेटी है। लेकिन अगर आप बार बार पूछ रहे हैं फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो बहरी है। हर बात के बीच में बीबी को लाना ठीक बात नहीं है। सर इस कलयुग में मैंने डिसाइड किया कि अगर संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लीजिए, वहीं अगर लोन लेना हो तो अपने पत्नियों के नाम से लीजिए, क्योंकि इन पत्नियों पे कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर तो कभी इधर। अजय सर नींबू के पेड़ में नींबू लगता है, टमाटर के पेड़ में टमाटर ही लगता है, फिर ये आदमी को मिर्ची कैसे लग जाता है? सर आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि ये गलतियों पे डालने वाला पर्दा कितने रुपए मीटर का आता है? मुझे लेना है। सर चाय में एक बिस्कुट गिरी हुई हो तो दूसरी बिस्कुट से नहीं निकालना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन में एक पत्नी पहले से है ही तो दूसरी किसी पराई औरतें पर नजर नहीं डालना चाहिए, समझ रहे हो? वरना जो जीवन में है वो भी चली जाती है। क्या बात है सर। कपिल सर आप किस किस को प्यार करें ये फिल्म बिल्कुल रामायण को देखकर बनाया गया है, क्योंकि उसमें भी अपना राजा दशरथ जी 3 बीवियां को बहुत प्यार से समझा लेते थे, क्योंकि इस कलयुग में तो एक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गोविंदा सर मेकअप क्रीम के नाम पे अगर अपने देश में गोबर भी बेच दिया जाए तो कुछ लड़कियां जरूर खरीद लेंगी। इसीलिए मैं लड़कियों के ऊपर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि खुद के पैसों से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। कपिल सर घोर कलयुग आ गया है। आज के युवा को अगर ऑर्केस्ट्रा में बैठा दीजिए तो एक लड़की के लिए पूरी के पूरी रात जाग जाते हैं, वही अगर जागरण में बैठा दीजिए तो नींद अगर नहीं भी आए फिर भी साले सो जाते हैं। बात तो सही है। अक्षय सर लोग कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग घुटने में होती है, चलिए एक डायलॉग के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की गई पिज्जा लेने के लिए तो वेटर ने पूछी, मैम इसको 4 पीस करूं या 8 पीस? तो लड़की बोली, नहीं नहीं 4 पीस ही कीजिए, अगर मैं 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। सभी कुबानो लड़का से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पड़ोसी से रिश्ता कभी भी खराब नहीं रखिए, क्योंकि जब आपका रिश्ता आएगा शादी के लिए तो सबसे पहले रिश्तेदार आपके पड़ोसी से ही पूछेंगे कि आप बताइए तो ये लड़का का कैरेक्टर कैसा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अजय सर कुछ लोग दिल का सुनता है, दिमाग से काम लेता है, लेकिन अंत में वही करना पड़ता है जो उनकी बीवी कहती है। कैसी लगी आगे स्वाद? सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों से मत कीजिए। जरा सोचिए अगर आपकी भी तुलना किसी बिल गेट्स से या मुकेश अंबानी से कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर GIRL गर्ल, गर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जी का मतलब गुस्से हमेशा नाक पे रहना, आई का मतलब इतराते रहना, आर का मतलब रोने का ऑटोमेटिक मशीन, एल का मतलब लड़ने में सबकी नानी, फिर भी है दुनिया इसकी दीवानी।